हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे करेंट चैप्टर। करेंट चैप्टर की जो वन शॉट रिवीजन हो रहा था उसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स रह गया था। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल्स था आज लास्ट जो वीडियो बनेगा वो आप लोगों के लिए। और ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी सारे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, इसके बाद जो वीडियो बनेगा वन शॉट वीडियो वो होगा हमारे लाइट चैप्टर का। ठीक है, लाइट चैप्टर का होगा और मैग्नेट चैप्टर चल रहा है। यदि मैग्नेट में जिनको भी प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं। ठीक है, मैग्नेट का भी बन चुका है। तो ज़्यादा देर न करते हुए देखिए, हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन रखा गया बोर्ड पे, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड सी एंड डी। तो बोला जा रहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, किसके बीच फाइंड करना है, तो सी और डी और ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। जो हमारे चैनल में नए हैं, जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे डिटेल में बहुत अच्छे तरह से बताया गया है। और जिनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा। और ये जितना भी सारा ये सारा क्या है, इम्पॉर्टेंट है फॉर प्री बोर्ड पर्पज़ से और बोर्ड पर्पज़ से। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये सारा आपका बेसिक है, ये 11th में भी काम आएगा। बेसिक कंसेप्ट, ऐसे 11th में किरचॉफ्स लॉ होता है, करंट बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग, तो ठीक है। तो पहले देखिए आप क्या बेसिक कंसेप्ट है। तो बोला जा रहा है पहले सी और डी के बीच, सी और डी के बीच में हम लोग क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन सी एंड। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे बिटवीन सी एंड डी। तो किसके बीच, सी और डी, तो बिटवीन सी एंड डी। ठीक है, किसके बीच, सी और डी के बीच। तो हम लोग को क्या करना है, सी और डी के बीच में हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे या इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए यहाँ से, ये जो तीनों हमारा है, ये तीनों जो है वो हमारा किस में है, वो हमारा सीरीज में हो गया। मतलब 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ये हमारा सीरीज है। सीरीज के बारे में मैं डिटेल से बात कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, वीडियो बन चुका है। तो सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, तो ठीक है, जिनको नहीं प्रॉब्लम ज़रूर देखें, आपके लिए है। तो 3 और ये 3, ये भी 3 ओम है। तो टोटल कितना हो गया सीरीज में, 3 मतलब R इक्वल टू सीरीज के लिए होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम, कितना हो गया, ये 9 ओम। ये टोटल हमारा 9 ओम हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ये 3, ये हमारा 3 करंट ऐसे के, मान ली यहाँ से आ रहा है, तो करंट कुछ करंट यहाँ डिवाइड कर गया, कुछ करंट आगे चला। तो आगे चला तो ये वन वे ट्रैफिक, मतलब सेम, देखिए ये सेम जा रहा है, ऐसे सेम करंट पास करता है यहाँ पे। रेजिस्टेंस सीरीज जो होता है, सीरीज में सेम करंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। और पैरेलल में क्या होता है, करंट चेंज कर जाता है। फॉर ईच रजिस्टर्स डिफरेंट करंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से करंट आया मान लीजिए, तो चलिए ये यहाँ पे चला गया। ठीक है, एक इधर चला गया, ये 3 देखिए कितना है, 9 ओम। अब इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये देखिएगा ध्यान से, ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये हमारा हो गया 9 ओम। ये पूरा कंबाइन, ये मिट जाएगा पूरा। तो ये हो जाएगा, देखिए ये हमारा क्या बन गया, ये हो गया हमारा 9 ओम। ठीक है, सारा 3 है, और ये हो गया हमारा 3 ओम, ये 3 ओम, ये देखिए ध्यान से 3 ओम। मतलब ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा कंबाइन होके एक सिंगल बन गया, मतलब ये 9 ओम का हो गया ये। ठीक है, ये सी है, ये डी है हमारा, ये ए है और ये बी है। बिटवीन सी एंड डी हम लोग बात कर रहे हैं किसके बीच का, सी और डी के बीच का, सी और डी। तो ये कंबाइन होकर 9 बन गया, 9 ओम। तो चलिए यहाँ 9 ओम लिख दिए, ये 3 था 3 लिखे, बाकी जैसा था वैसा। अब ये दोनों क्या हुआ,
अब देखिए ये दोनों हमारा क्या है, पैरेलल में है। तो ये दोनों हमारा क्या है, तो ये दोनों हमारा है पैरेलल में, ठीक है। ये दोनों पैरेलल में, तो हम किसके बारे में बात करेंगे, पैरेलल के बारे में बात करेंगे। ये दोनों हमारा पैरेलल हो गया, ठीक है। तो पैरेलल कैसे हो गया, तो देखिए पैरेलल के लिए क्या फार्मूला है, 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r1 1/r2, ठीक है। क्या है ये, 1/r1 और 1/r2, ठीक है। एलसीएम 9 1 जा 3 3 जा, तो r इक्वल टू क्या होगा, शिफ्ट करेंगे 9/4 क्या हो गया ये 9/4। तो 9/4 का मतलब कितना, 9 4 2 जा 2.25 ओम, किसके बीच का, बिटवीन C एंड D के बीच हम लोग कर चुके, कितना आ गया 2.25। अब देखिए बिटवीन किसके बीच, A एंड B, तो बिटवीन A एंड B, A और B के बीच, तो डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। ये दोनों क्या हुआ, कंबाइन कर गया, ये दोनों मिल गया, एक सिंगल बन गया ये दोनों कंबाइन हुआ, कितना बन गया 9/4 मतलब 2.25। तो ये लिखे 2.25 ओम, ये हमारा 3 ओम और ये 3 ओम, ये हमारा था A और ये था हमारा B। अब तीनों कैसा बन गया, ये देखिए, तो यहाँ से करंट गया, ऐसे पास कर गया, मतलब सीरीज हो गया तो सीरीज के लिए क्या है, 3 + 2.25 + 3, तो 3 3 6 8.25 ओम, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है 1 बाय 1, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसमें क्या लिखा है, रेटेड 220 वोल्ट 1 kW, ये लिखा गया इलेक्ट्रिक आयरन में। तो बोला जरा फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ इट्स हीटिंग एलिमेंट, जो हीटिंग एलिमेंट बल्ब है, इलेक्ट्रिक आयरन है, क्या फाइंड करना है, उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और दूसरा फाइंड करना है करंट, कि वो जो करंट है उस एलिमेंट से कितना करंट फ्लो करता है। उसके बाद पूछा जा रहा अमाउंट ऑफ हीट दैट विल बी प्रोड्यूस्ड इन 5 मिनट। तो बोला जा रहा 5 मिनट में कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, 5 मिनट में कितना हीट प्रोड्यूस्ड हो रहा है उससे, ये भी फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो बोला इलेक्ट्रिक आयरन है जिसकी रेटिंग लिखा हुआ है, मतलब क्या दिखा हुआ है, क्या 220 वोल्ट, 220, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। दैट मीन्स इसमें क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब भी है हमारे पास 220 वोल्ट, ठीक है। और क्या दिया है, मान लीजिए पावर दिया है 1 kW, किलोवाट। तो पावर हमारे पास है किलोवाट में, जब पावर किलोवाट में है तो क्या करना है, उसे हम लोग को वाट में कन्वर्ट करना है। तो किलोवाट से वाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पता है, ठीक है। तो देखिए इसे बोल सकते हैं 1000 वाट, क्या। तो बोला जा रहा पहला रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है इसके बारे में बता चुका हूँ मैं। जैसे यहाँ पे P = V × I, इसी रिलेशन से पावर फाइंड करने का ये भी फार्मूला है, पावर फाइंड करने का ये भी फार्मूला है, E/T ये भी है पावर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ज़रा पावर भी है, V भी है, तो I फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ से। चलिए एक फार्मूला और भी है, P = V, I = क्या होता है, V/R। तो दूसरा फार्मूला क्या हो गया, V²/R, ये भी बता चुके हम। पावर भी पता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, पावर भी पता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, तो R फाइंड हो जाएगा। रेजिस्टेंस कैसे, R = V²/P, यह V²/, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर दिए, उसको उधर लेके चले गए, तो V² = हो जाता है PR
तो R इक्वल टू V²/P। इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो R इक्वल टू हो गया V²/P। V कितना है 220 इंटू 220। पार कितना है 1000। देखिए पार कितना था हमारा 1000। इससे क्या फाइंड हो जाएगा, नंबर 1 क्वेश्चन फाइंड हो जाएगा। नंबर 1 क्या था हमारे पास, अमाउंट। तो चलिए 1 1 1 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 484/10 तो कितना हो जाएगा 48.4। देखिए तो ये रेजिस्टेंस था, तो क्या कहलाया, रेजिस्टेंस का ओम। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अमाउंट ऑफ करंट, नंबर 2। तो अमाउंट ऑफ करंट के लिए क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू P/V। P इक्वल टू V इंटू I, तो I इक्वल टू P/V नॉर्मली। पार कितना है 1000, V कितना है 220। ठीक है, 220 220 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा 10 0 50/11 एम्पियर। ठीक है, इसे डिवाइड कर देंगे, 10 4 जा कर सकते हैं, 10 4 11 4 जा 44 11 4 जा 44 6 0 60 11 5 जा 55। ठीक है, 5 0 तो मतलब कितना आ गया 4.55। 11 4 जा 44 6 0 तो 11 5 जा 55, फिर आ गया 5 0 11 4 जा 44, ये आ गया एम्पियर। नेक्स्ट, अब पूछा जा रहा अमाउंट ऑफ हीट दैट विल प्रोड्यूस्ड इन 5 मिनट। तो बोला जा रहा 5 मिनट में कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होगा। तो ये फार्मूला होता है अमाउंट ऑफ हीट। तो हीट का फार्मूला होता है, एक होता है हीट फाइंड करने के लिए H इक्वल टू I²RT। ठीक है, तो हीट फाइंड करना है तो H इक्वल टू हो गया I²RT। H इक्वल टू I²RT। I कितना हमारे पास तो I आप ले सकते हैं, ये ले सकते हैं 4.54, अदरवाइज आप लिख सकते थे 50/11 इंटू 50/11 I²R। R हम फाइंड कर चुके हैं कितना, मान लीजिए 484/10 इंटू T कितना है 5 मिनट है तो 5/60। ये थोड़ा सा लेंदी हो गया। देखिए ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कर सकते थे डायरेक्ट, ये नहीं करना है तो डायरेक्ट फाइंड करना है हमें अमाउंट ऑफ हीट। तो E इक्वल टू डायरेक्ट हम लोग, इतना लेंदी हो गया ये, E इक्वल टू P इंटू T से हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मान ली हीट प्रोड्यूस्ड जो हुआ इन टाइम 5 मिनट में। ठीक है, मतलब क्या 5 मिनट में जो भी हीट प्रोड्यूस्ड हुआ हमें, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस्ड का मतलब एनर्जी। तो ऐसे कीजिएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, इससे भी आएगा ये 11 4 जा 11 4 जा, फिर कट जाएगा 11 4 जा, 100% आएगा। H इक्वल टू हीटिंग इफेक्ट होता है, H इक्वल टू I²RT के बराबर होता है। ये भी I कहाँ से लिए, ये जो I था ये नहीं लेके हम ये लिख दिए। R कितना है, ये आ गया 484/10। तो I² 2 बार लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। T कितना है 5 मिनट है तो 5/60। तो क्या कर सकते हैं, इसे आराम से हम लोग कैंसिल करेंगे। या दूसरा मेथड, मान लीजिए आप इसी को फाइंड करना है। ठीक है, मान लीजिए यही चीज़ है आपके पास, तो नंबर एक तो ये मेथड हो गया। अच्छा, वहाँ बगल पे लिखते हैं, चलिए देखिए जो भी हीट प्रोड्यूस्ड होगा किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में, तो एक आराम से आप लिख सकते हैं इक्वल टू P इंटू T, सिंपल मेथड। तो P कितना था हमारे पास में, पार तो जरूर दिया था, पार था E इक्वल टू P, पार था 1000 वाट। टाइम कितना है हमारे पास, तो टाइम है हमारा 5 मिनट है, सॉरी यहाँ
टी कितना हमारे पास में है 5 मिनट है, सॉरी ये होगा 5 मिनट है ना ये, तो 60। अब इसे कैंसिल कीजिएगा तो ये भी सेम वही आंसर आएगा जो इसका है, तो यहाँ 5 मिनट है। तो क्या करेंगे, इसे सेकेंड में कर लेंगे। देखिए एनर्जी है तो आंसर जूल में आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये जब भी आता है एनर्जी का आंसर जूल में तो ये हमारा इतना जूल हो जाएगा। तो किलो जूल में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो किलो जूल करने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए 5 6 या 3300 इंटू 1 2 3 इतना जूल बोल सकते हैं। 3 इंटू 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 जूल, ठीक है। आप ऐसे ही बना सकते हैं, आप ऐसे बना सकते हैं, जैसी इच्छा है वैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, क्या है, बोला जा रहा है 2 रजिस्टर्स है, एक 4 ओम है और एक 6 ओम का रजिस्टर से, दोनों को कनेक्ट कर दिए हैं पैरेलल। तो बोला इसका डायग्राम बनाएं और उसे किसके थ्रू, जितने भी सारे रजिस्टर्स है, 2 रजिस्टर्स है, दोनों को 6 ओम, एक है 4 ओम और एक 6 ओम है, दोनों कैसे कनेक्ट कर दिए, पैरेलल कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। और जो भी है पैरेलल कॉम्बिनेशन को उसको कैसे कनेक्ट किए हैं, किसके थ्रू कनेक्ट किए, 6 वोल्ट बैटरी के थ्रू। तो बोला जा रहा है क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। और डायग्राम बनाने के बाद क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करें, फिर उसका करंट फाइंड करें, करंट फाइंड करना है, फिर बोला जा रहा है करंट भी फाइंड करें लेकिन ईच रजिस्टर्स के थ्रू। तो देखिए पहले इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इसको हम डायग्राम करते हैं। तो इसका डायग्राम कैसे करते हैं इसको देखिए ज़रा। तो देखिए सिंपल है, पहले हम क्या किए, ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। ये कितना पॉजिटिव नेगेटिव 6 वोल्ट, यहाँ से आई करंट चला, ये भी आई करंट चला, लेकिन यहाँ से करंट डिवाइड हो गया, I1 और I2 पैरेलल की पहचान है। फिर यहाँ से I1 I2, यहाँ से करंट क्या हो गया, यहाँ से करंट सेम हो गया। ये हो गया हमारा। अब दे दे क्या है ये, जो भी 6 ओम और 4 ओम, ठीक है, दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर दिए, ठीक है। दोनों को हम क्या किए, दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर दिए। अब नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में कैसे फाइंड करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, फार्मूला 1/R1 1/R2। 1/R1 के लिए है 1/4 प्लस 1/6, ठीक है। क्या है 1/4 प्लस 1/6, ठीक है। 1/4 प्लस 1/6। चलिए ये हो गया हमारा 1/4 प्लस 1/6, ठीक है। देखिए अब कैसे करेंगे, अब तो सिंपल है, एलसीएम ले लीजिए। 4 और 6 की एलसीएम कितना होता है, तो 4 और 6 की एलसीएम 12 होगा। 4 3 या 12, 6 2 या 12, कितना हो गया 5/12, 1/R, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 12/5, 5 2 या 10, 5 4 जा कितना हो गया 2.4। पहला आंसर हो चुका। दूसरा करंट बोला जा रहा है, यह हमारा पहला था। तो करंट क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, I = V/R। V कितना है 6 वोल्ट, R कितना है 12/5 मतलब 2.4। अब 6 5 को शिफ्ट कर दिए, ये हो गया 12, 6 2 या 12, कितना आ गया 5/2, 5/2 का मतलब 2.5, ये हमारा हो गया एम्पेयर। अब क्वेश्चन 3 में बोला करंट थ्रू ईच रजिस्टर, करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स, ठीक है। करंट फाइंड करना है लेकिन ईच रजिस्टर्स के थ्रू। चलिए देखिए करंट थ्रू ईच रजिस्टर्स नंबर 3, मतलब ईच रजिस्टर्स का मतलब एक बार इस 4 वाले से और एक बार 6 वाले से, ईच रजिस्टर्स के थ्रू। तो करंट कैसे फाइंड करते हैं, I = V/R। V हमारा 6 है तो 6/4,
कितना हो गया 2 3 जा 2 2 जा 3/2 1.5। ठीक है, उसी में बोला जाए ईच रजिस्टर से, मतलब एक बार इसे लेंगे, मान लीजिए ये I1 था, ये I2, 6/6 ये हमारा हो गया I2, 6/6 का मतलब 1 ओम। बस यही तो सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उसी टाइप का पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब पिछला जो क्वेश्चन दिया था सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा सा चेंजेज है ताकि आप प्रैक्टिस कर सके, बन सके। क्वेश्चन देख लीजिए। एन इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें क्या लिखा हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट लिखा हुआ है, और उसको कनेक्ट कर दे रहे हैं हम लोग, किसके थ्रू कनेक्ट कर दे रहे हैं 120 वोल्ट सप्लाई से। तो बोला जा रहा है उसमें जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा 2 मिनट में कितना हीट प्रोड्यूस्ड होगा, इसे बताना है। ठीक है, बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब है लेवल्ड एट कितना 100 वाट 220 वोल्ट, उसमें लिखा गया द बल्ब इज कनेक्टेड। बल्ब को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो बल्ब इज कनेक्टेड किसके थ्रू कनेक्ट किए, सप्लाई ऑफ 120 वोल्ट 120 वोल्ट। तो बोला था हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बल्ब, हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बल्ब फॉर 2 मिनट, 2 मिनट में कितना हीट प्रोड्यूस्ड होगा। देखिए, तो हीट जो प्रोड्यूस्ड होगा उसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला है H = I²RT। H = क्या है I²RT। तो H = I²RT ये फार्मूला है। तो अब इसमें हमें क्या चाहिए, I भी चाहिए, R भी चाहिए, और T हमारे पास में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग करेंगे सबसे पहले I फाइंड करेंगे और R फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या गिवन है, पावर है हमारे पास 1000 वाट, भी हमारे पास है 220 वोल्ट। ठीक है, इसी से हम लोग I फाइंड करेंगे। तो देखिए P = होता है V × I, ये फार्मूला। तो I = क्या हो गया P/V, I = P/V। P कितना हमारे पास में है 1000 वाट, V कितना है 220 वोल्ट, P = V × I, I = क्या हो गया P/V, I = P/V। P अब ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, 0 2 1 जा 1 जा, कितना आया 50/11। अभी क्वेश्चन किए थे हम लोग, सेम टाइप का है। 11 4 जा 44, ठीक है 6 0, 11 5 जा 55, ठीक है 5 0, ठीक है 11 4 जा 44। अब देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, I भी आ चुका, I आ चुका। अब R चाहिए हमारे पास, R कैसे आएगा, R = होता है V²/P, ठीक है। P = होता है V²/R, तो R = V²। V हमारे पास कितना है, तो 220 × 220/P कितना हमारे पास में पार। सेम क्वेश्चन है, 2 0 2 0, ठीक है कितना आ गया 484/10, ठीक है 48.4। अब क्या करें, ठीक है वहाँ पे 2 मिनट था, यहाँ 5 मिनट हो गया, कुछ नहीं करना है। ये जो फार्मूला होता है H = I²RT, ठीक है। I हमारे पास कितना है, तो I हमारे पास है 50/11 × 50/11 × R। R हमारे पास है, R हमारे पास है R 484/10 इंटू 2 मिनट है तो 2 × 60। अब हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये इसका है ये 484/10, (11 4 जा), ठीक है 44, 11 4 जा 11 4 जा 0 0,
ये आ गया 2500 इंटू 2500 इंटू 4 इंटू 12, इतना जूल। ठीक है, सेम क्वेश्चन था। ठीक है, देख चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, जो 10th वाले बच्चे हैं उनके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों के लिए बना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। ठीक है, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।